अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू ऑल, होप यू आर डूइंग गुड। सो तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुरान पढ़ने का आसान तरीका। क्योंकि हम लोग सब कुरान पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से, घर की मसरूफ़ियत की वजह से और पढ़ाई की मसरूफ़ियत की वजह से हम लोग कुरान नहीं पढ़ पाते। तो अगर आप लोग हाउस वाइफ हैं और आपको बच्चों में टाइम नहीं मिलता, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप लोग स्कूल और कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं और आपको फिर कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप टीचर्स हैं और टीचिंग करते हैं, साथ ट्यूशन पढ़ाते हैं, जस्ट लाइक माई सिस्टर, तो ये वीडियो उनके लिए हैं। तो जनाब, सबसे पहले हम रसूल सल्लम का इरशाद सुन लेते हैं। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो आसमान वालों के ऐसे दिखाई देता है जैसे कि ज़मीन वालों को सितारे दिखाई देते हैं। मतलब कुरान पढ़ने वाला रोशन दिखाया जाता है आसमान वालों को, जैसे सितारे चमकते हैं। दूसरा इरशाद सुन लेते हैं, कुरान पढ़ा करो क्योंकि वो क़यामत के दिन असहाबे कुरान यानी हिफ्ज़ व क़िराअत और अमल करने वालों का सिफारशी बन कर आएगा। यानी अगर हम कुरान पढ़ेंगे तो कुरान हमारा सिफारशी बनेगा क़यामत के दिन। एक और इरशाद है, मेरी उम्मत की बेहतरीन इबादत कुरान की तिलावत करना है। तो में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। यानी हमें सिर्फ कुरान की तिलावत नहीं करनी है, हमें उसको सीखना भी है और सिखाना भी है। उसका मतलब समझना है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। लेकिन नॉर्मल रूटीन में हम उसको समझने में कासिर होते हैं, क्योंकि जब हम कुरान की बारीकियाँ समझते हैं और कुरान की तशरीहाँ देखते हैं तो फिर हम लोग डीप चले जाते हैं। तो अगर आपको इतना टाइम नहीं मिलता तो आप स्पेसिफ़िक टाइम निकालें, लेकिन डेली आप कुरान की ज़रूर तिलावत करें। तो एक और तरफ इरशाद है, जो शख्स अल्लाह की किताब की एक आयत सुने, इसके लिए चंद नेकियां लिखी जाती हैं, और जो शख्स तिलावत करे क़यामत के दिन वो आयत इसके लिए नूर होगी। माशाल्लाह, सुभाना। यानी कुरान की तिलावत करने के इतने सारे फ़वाइद हैं। यानी हम ज़रूरी नहीं है कि हम समझेंगे तो पढ़ेंगे। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, कुरान को समझ के पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी है, लेकिन तिलावत करने का भी सवाब है। हम अगर समझने का टाइम नहीं है हमारा, लेकिन खाली तिलावत करें तो उसका सवाब है। तो जनाब, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि आप डेली तिलावत कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग, दिल तो हमारा बड़ा चाहता है कि हम तिलावत करें और तस्बीह का टाइम निकालें और अल्लाह ताला की इबादत का टाइम निकालें, तो ये हमारा दिल बहुत चाहता है। लेकिन हम 5 वक्त की नमाज़ इतनी मुश्किलों से टाइम निकाल के पढ़ते हैं कि नहीं, जल्दी जल्दी फटाफट काम से फ़ारिग हुए नमाज़ पढ़नी है। कभी कभी टाइम निकल भी जाता है। तो ये हम लोगों के साथ डेली रूटीन में बड़ा मुश्किल हो जाता है हर चीज़ मैनेज करना, इबादत के साथ घरेलू मसरूफ़ियात यानी दीन और दुनिया मैनेज करना। तो जनाब, आज इतना आसान मैं आपको बता रही हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहली बात तो कोई भी चीज़ कल पे ना छोड़ें कि मैं कल से शुरू करूँगा, कल से नमाज़ें शुरू करूँगा, कल से कुरान शुरू करूँगा। तो कल से नहीं, आज से ही शुरू करें। दूसरी बात, ये हर किसी की मसरूफ़ियात अलग होते हैं कि कोई बच्चे वाला है, कोई स्कूल गोइंग है, तो ये हर किसी की मसरूफ़ियात अलग हैं। एवरीवन इज़ बिज़ी इन दिस लाइफ। तो दूसरा काम आपने सोचना है कि आपकी डेली रूटीन क्या है, आपको कब कब टाइम मिलता है, आप कब फ़ारिग वक्त में मोबाइल यूज़ करते हैं, या किस टाइम आपके बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद आप फ़ारिग होते हैं। तो काफ़ी बच्चों के साथ तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन बच्चों के जाने के बाद टाइम मिल जाता है कुरान पढ़ने का। तो दूसरा काम आपने ये करना है कि टाइम डिसाइड कर लेना है कि विच टाइम यू आर गोइंग टू रिसाइट, ठीक है ना। आप किस टाइम आप कुरान पढ़ने जा रहे हैं, यानी किस टाइम आप कुरान पढ़ेंगे। मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, आफ्टर नमाज, आफ्टर फजर प्रेयर, जो भी आपको सूट करता है ना टाइम, आप वो बस एक टाइम बना लें कि मैंने फ़जर के बाद पढ़ना है, या मैंने ज़ोहर के बाद पढ़ना है, या मैंने स्कूल बच्चों को भेज के पढ़ना है, या मैंने स्कूल से आके पढ़ना है, या फिर मैंने रात को सारे काम से फ़ारिग होकर पढ़ना है, या फिर मैं मगरिब के बाद पढ़ूँगी। तो जो भी टाइम है ना, वो आप एक टाइम मखसूस कर लें कि आपने कुरान पढ़ना है। अच्छा भाई, कुरान पढ़ने का टाइम तो आपने फ़िक्स कर लिया। टाइम से होगा ये कि जब वो टाइम होगा ना, आपको याद आ जाएगा, हाँ मेरा कुरान का टाइम हो गया, मुझे कुरान पढ़ना है, ठीक है। तो आपको सारा दिन सोचना नहीं पड़ा आज मैंने कुरान नहीं पढ़ा, आज चलो कल पढ़ूंगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आपका टाइम होगा तो आप खुद ही आप कुरान लेके बैठ जाएंगे कि अब कुरान का टाइम हो गया, या जल्दी जल्दी कामों से फारिग हो गया, आपको पता है कि आपने कुरान पढ़ना है, ठीक है। तो ये टाइम फिक्स करने से तो ये फ़ायदा होगा कि आप टाइम पे कुरान पढ़ने बैठेंगे। अच्छा, फ़र्स्ट थिंग क्या हो गई कि आपने आज से शुरू करना है अगर आप वाकई कुरान पढ़ना चाहते हैं। सेकंड थिंग क्या हो गई, आपने कोई भी टाइम फ़िक्स करना है अपना कुरान रिसाइटिंग का कि हाँ जो भी आपको सूटेबल लगे, अपने अकॉर्डिंग आपने टाइम डिसाइड करना है कुरान पढ़ने का। अब थर्ड चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़, कि आपने ये नहीं करना कि आपने पूरे पूरे सिपारे पढ़ने हैं,
یا آپ نے پورے آدھا سپارہ پڑھنا ہے، آپ نے پاؤ سپارہ پڑھنا ہے، آپ کا جتنا دل چاہے نا وہ سپارہ پڑھیں، جب تک آپ کا موڈ ہے تب تک پڑھیں۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کو کچھ اور کام یاد آ گیا تو آپ لے کے ضرور بیٹھیں، بھلے وہ آپ 1 صفحہ پڑھیں، 2 صفحے پڑھیں، 3 صفحے پڑھیں، اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو ہاؤ مچ یو آر ریسائٹنگ، بٹ ریسائٹ مسٹ۔ اب میں بتاتی ہوں اپنا قرآن پڑھنے کا ٹائم۔ تو میرا قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے بیفور گوئنگ ٹو بیڈ، یعنی سونے سے پہلے میں قرآن پڑھتی ہوں، کیونکہ رات کو کوکنگ بھی کرنی ہوتی ہے تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ جب میں کوکنگ نہیں کرتی تو میں آفٹر عشاء پڑھتی تھی، عشاء کی نماز پڑھی، جیسی اذان ہوئی اس کے بعد قرآن لے کے بیٹھ گئی۔ اب وہ جتنا میرا موڈ ہو، جتنا میں پڑھ سکتی تھی میں اتنا پڑھتی تھی قرآن، لیکن اب میرا ٹائم چینج کر دیا اکارڈنگ ٹو مائی ڈیزائر۔ اور جیسے مجھے کسی شادی میں جانا ہے آج، یا پھر کوئی آ رہا ہے، تو میں کیا کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ مجھے قرآن کا ٹائم نہیں ملے گا تو میں وہ پہلے ٹائم نکال کے پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ ناغہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ناغہ ہو جاتی ہے، ایک بھی اسکپ آ جاتا ہے تو پھر آپ کا وہ موشن نہیں رہتا ہے وہ پڑھنے کا جو ہونا چاہیے، تو بریک نہیں آنا چاہیے۔ اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ فرائیڈے کو میں سورہ کہف پڑھتی ہوں دن میں، تو فرائیڈے کو اگر مجھے ٹائم نہیں ملا تو مجھے ٹینشن نہیں ہوتی رات کو مجھے قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے پڑھ لیا۔ کبھی کبھی میں خود سے بھی ٹائم مل جاتا ہے اسکپ کر دیتی ہوں قرآن پڑھنا، اور کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں پڑھ بھی لیتی ہوں، لیکن پڑھتی ڈیلی ہوں۔ تو یہی تھا آج کا ولاگ، امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا اور آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔